एमओयू जो है वो सिर्फ एक याददाश्त होती है, जिसमें हम प्रैक्टिकली जो है आगे जाके किसी एग्रीमेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच सकते हैं। और बाकी जो बात है कि पाकिस्तान उसमें जो अट्रैक्शन जो मैंने बात बताई कि इसमें जो बड़ी अट्रैक्शन है वो क्या है, वो समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका ये क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। आप इंडिया नंबर 1 पे है अगर मेरे ख्याल में, जो मेरे पास नंबर्स हैं, और उसके बाद यूएस है, और तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान है। $250 बिलियन की जो है यहाँ पे हर साल जो है वो ट्रेडिंग होती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन है, एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के लिए हर मुल्क की, हर कंपनी की कोशिश होगी कि वो उस मुल्क के साथ जो है अपने मफादात को जोड़े। तो ये एक फ्यूचर जो है, एक समझ लीजिए कि एक एमओयू था फ्यूचर के लिए, और जिसको हम आज जो है डिस्कस कर रहे हैं। यस आई नो कि इंटरनेशनली जो है नहीं, कुछ तो अगर ऐसा है तो फिर मौलाना को क्या आपत्ति हो गई? मौलाना इसमें क्यों कूद गए? देखें, ये भी हिस्टोरिकली जो है ये थोड़ा सा अजीब सी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं हाँ। कि जो मौलाना होते हैं ये हमारे यहाँ जब भी कोई नई चीज आती है उसके अगेंस्ट में वो अपनी इंपॉर्टेंस के लिए जो है इस तरह की चीजें जरूर करते हैं, मगर विद द टाइम बीइंग वो फिर उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जब उनको उस चीज की समझ आती है तो वो, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे मौलाना जो है वो इसी साइड पे हैं। यस, एक धड़ा जो है पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट चल रही है कि एक धड़ा जो है वो इसकी फेवर में है और दूसरा जो धड़ा है वो इसके अगेंस्ट में है। तो ये मेरा ख्याल में एक जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं पे किसी नतीजे पे पहुंच जाएगी बहुत जल्द। और ये एक बड़ी मार्केट है मेरा ख्याल में, और आने वाले दौर के अंदर जो है शायद पेपर करेंसी की वो इम्पोर्टेंस। चलिए, एम के अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो इसी तरफ ही जाना है। इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री। एम के अग्रवाल साहब, बता दीजिएगा कि क्रिप्टो क्या है और WL क्या है? वाकई डोनाल्ड ट्रंप परिवार ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया? जी देखिए मनोज जी, अभी रफ्तार साहब बता रहे थे कि हम पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्रिप्टो में लेन देन होगा, और भारत में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए अमेरिका और पाकिस्तान के इस आपसी तालमेल में भारत को न जोड़े। भारत में क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस नहीं है। यदि कोई करता है इंडिविजुअल लेवल पर, उसको कोई गेन भी होता है तो दे आर लायबल टू पे टैक्सेस। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा, क्रिप्टो की जहां तक बात आती है, क्रिप्टो कोई ऑफिशियल वो नहीं है, करेंसी नहीं हो सकती है, और ये किसी भी सिस्टम के मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ये कब कितना बढ़ जाए, कब कितना घट जाए, कौन आ जाए, क्या टेररिस्ट इसको ले गया कि इलीगल इसमें लेन देन में हो गया, हु नोज इट। तो पाकिस्तान और अमेरिका, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो वहां की एथिक्स कमेटी है यूएस ऑफिस की, वहां की एथिक्स कमेटी है, उसने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया। तब ये मामला आगे बढ़ा है कि क्रिप्टो करेंसी पर क्यों जो है ट्रम्प साहब ले रहे। अच्छा, ट्रम्प साहब बीइंग द प्रेसिडेंट वो खुद ही डिनाई कर देते, इसमें एथिकल वायलेशन कुछ भी नहीं है। यानी कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, दो नॉन एथिकल एंटिटीज आपस में क्रिप्टो को लेकर के तालमेल करते हैं और ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात करते हैं। पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पर एक थ्रेट के रूप में भी देखना चाहिए, खास तौर पर तब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में इसको पूरी तरह से खारिज कर चुके थे। जब दूसरे कार्यकाल में आते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं, क्रिप्टो को प्रमोट करना चाहिए। यही नहीं, वो अपना क्रिप्टो एक लॉन्च करते हैं, USD1 के नाम से लॉन्च करते हैं, और यहां पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट कह लीजिए या पार्टनरशिप कह लीजिए, क्योंकि इधर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका नहीं कहूंगा मैं, प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान के बीच में कुछ ज्यादा बेतुकी टाइप की गलबैयां हो रही हैं। हमने ये चीज देखा, और वहां पर हर कोई भी जो गलत डील होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी रिश्तेदार उसमें शामिल पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो ये एक चीज साबित करती है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और जिस प्रकार की चीजें हैं, उसका जो है बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉयटेशन वहां की लीडरशिप और वहां की आर्मी लीडरशिप दोनों कर रहे हैं, पाकिस्तान को इनस्टेबल कर रहे हैं, और एज ए रिजल्ट जो रीजनल सिचुएशन बनती है वो डिस्टर्ब होती है। खाली यही तक नहीं है कि
कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को इतने जो है बिलियन डॉलर का फायदा हुआ। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज वेरी स्मार्ट पर्सन इन मिंटिंग मनी, और खास तौर पर बात यह है कि उनके यहाँ एथिकल जो भी है क्या है भगवान जाने, क्योंकि पाकिस्तान में एथिकल क्या है वो भी किसी को नहीं पता, अमेरिका में एथिकल क्या है वो भी किसी को नहीं पता। इसीलिए दोनों बड़े नेचुरल पार्टनर कभी कभी गलत कामों में बन जाते हैं, और क्रिप्टो एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करने में ये बड़ी भूमिका भी जल्दी बिल्कुल, ही लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। और प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो पर्सनल डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, वो पर्सनल डिप्लोमेसी दिखाई दी है, वो दिखाई भी दी है, वो पर्सनल डिप्लोमेसी दिखाई दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को महान बता दिया था, शहबाज शरीफ से कहा था कि आपके पास एक महान सेना अध्यक्ष है और आप भी महान हैं, इस बात का जिक्र कर दिया था। इसके साथ साथ के पीछे कारण क्या था भाई? अमेरिका को अगर आप न्योता दे रहे हो क्रिप्टो कारोबार के लिए तो पाक टैरिफ में एक तो राहत पाने वाली बात थी, बलूच विद्रोही संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात थी BLA पर, जो कि हो भी गया। अमेरिका ने कहा भी कि उसको आतंकवादियों की लिस्ट में भी डाल दिया था। और इसके साथ साथ ईरान युद्ध में जो चल रहा था वो खुद को एक बिचौलिए की तरह एक बीच का व्यक्ति के तौर पर दिखाई दिया, और तीनों चीजें हमने देखी, वो तमाम सारी चीजों को देखा। दिगंबर इस्लामपुरे न्यूयॉर्क से